हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये एक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर शिशु की डेथ हो जाती है जब बच्चा पालने में रहता है और जब बच्चा सो रहा होता है उस दौरान। इसके अंदर जो एज ग्रुप जो सबसे ज्यादा रिस्क पर रहता है दैट इज फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर। ओके, अब हम समझते हैं कि कौन से बच्चे जो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं सिड्स के लिए। इसके लिए आपको याद रख लेना है कि बॉयज आर मोर प्रोन, लड़के ज्यादा प्रोन होते हैं सिड्स के लिए एज कंपेयर टू गर्ल्स। अगर बच्चा प्री मैच्योर बर्थ है, इसका मतलब अगर बच्चा 37 वीक से पहले बॉर्न है तो वो बच्चे ज्यादा रिस्क पर रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अभी इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अभी डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट है लो बर्थ वेट बच्चा। अगर किसी बच्चे का वेट इज लेस देन 2.5 kg तो वो बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं सिड्स के लिए। नेक्स्ट कि अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने या फिर बच्चों के कमरे के अंदर स्मोक कर रहे हैं, पेरेंट्स कोई भी रिलेटिव कोई भी स्मोकिंग के इन्फ्लुएंस में अगर बच्चा आ रहा है या फिर जिस कमरे में बच्चा है उसी कमरे में स्मोक है, दीज आर द मोर रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर को और याद करने के लिए एक निमोनिक्स है जिसका नाम है SIDS रिस्क। एस से आता है स्मोकिंग। अगर मेटर्नल स्मोकिंग है, मदर स्मोक कर रही है सेम कमरे में जहां पे बच्चा है तो रिस्क फैक्टर है। अगर बच्चा प्रोन पोजीशन पे लेटा है, प्रोन का मतलब ये है कि अगर बच्चा पेट के बल सो रहा है तो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंप्रेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और बच्चे की सांस रोकने की वजह से या फिर दम घुटने की वजह से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऐसी ड्रग मदर ले रही है जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर जा रहा है, उसके वजह से बच्चे के अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्ट बेडिंग। अगर मैट्रेस फर्म नहीं है और बच्चा उसके ऊपर सो रहा है तो उसकी वजह से बच्चे के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंप्रेस होने के चांस बढ़ जाता है और बच्चा प्रोन हो जाता है सिड्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर कोई भी बच्चे को रिसेंट इलनेस है, स्पेशली कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो बच्चा ज्यादा प्रोन हो जाता है। अगर बच्चे का हार्ट अच्छे से नहीं है या प्री मैच्योर है, फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चे ज्यादा रिस्क फैक्टर पे रहते हैं। अगर सिबलिंग, अगर किसी बच्चे की सिबलिंग को ऑलरेडी रिस्क SIDS हो रखा है, मतलब ऑलरेडी बच्चे के सिबलिंग की डेथ हो चुकी है सिड्स की वजह से, तो वो बच्चा भी ज्यादा प्रोन हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपने कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वार्म कर रखा है या फिर बच्चे के बेड के ऊपर कोई भी बहुत ज्यादा खिलौना रख रखा है या बच्चे का मैट्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है या फिर बच्चे के मैट्रेस पे पिलो है या कोई भी खिलौना है या फिर बच्चा दूध पीते हुए सो रहा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है डेथ के लिए। अब हम समझते हैं कि क्या डूज एंड आपको क्या चीज डोंट, मतलब कि क्या चीज आपको करनी है और क्या चीज आपको अवॉइड करनी है। एक कैंपेन है सेफ टू स्लीप। पहले इस कैंपेन को बैक टू स्लीप के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर शुरुआत ये की थी कि हम बच्चे को पीठ के बल लेटाना शुरू करेंगे, पेट के बल नहीं। अब हम इसको बोलते हैं सेफ स्लीपिंग। इसका मतलब ये कि जब बच्चा सो रहा है तो उसका इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए। जिस जगह पे बच्चा सो रहा है वो बेड या फिर वो जो क्रिब है वो सेफ होना चाहिए। इसके अंदर हम बच्चे को बैक टू स्लीप, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे का पीठ होता है वो मैट्रेस को टच होना चाहिए, बच्चे का बैक मैट्रेस को टच होना चाहिए। यूज फर्म स्लीप सरफेस, जहां बच्चा सोता है वो
वो बेडिंग काफी फर्म होना चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए, वो मुलायम नहीं होना चाहिए। अगर वो मुलायम हुआ या फिर बहुत ज्यादा पतला हुआ तो बच्चे की रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंप्रेस हो सकते हैं। रूम शेयरिंग नॉट बेड शेयरिंग, इसको कहते हैं कि अगर हम बच्चे को मदर के साथ सुला रहे हैं या फिर सेम बेड पे मदर और बच्चा सो रहा है तो चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि बच्चे को SIDS हो। उसके लिए हम लोग कहते हैं को रूमिंग करना, मतलब कि बच्चा भी सेम रूम में रहे, मदर भी सेम रूम में रहे, वह दोनों का बेड अलग हो, बच्चा क्रिब पर सोए और मदर बेड पे सोए। क्रिब के ऊपर कोई भी क्लिटर नहीं होना चाहिए, कोई भी खिलौना, कोई भी ब्लैंकेट, कोई भी पिलो, कोई भी बॉटल नहीं होना चाहिए। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना, इम्यूनाइजेशन टाइम पे रखना आर द सेफ थिंग जो हमको करना होता है। यूज पेसिफायर ड्यूरिंग स्लीप, इसकी वजह से क्या होता है, जब बच्चा पेसिफायर अपने मुंह के अंदर रखता है, जो उसका टंग होता है वो एयर टंग पेसिफायर के बीच में होता है, जिसकी वजह से ओपन एयरवे होता है। अगर बच्चा पेसिफायर के साथ सो रहा है तो चांसेस कम हो जाते हैं कि बच्चे को सिड्स हो। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन अप टू डेट, इम्यूनाइजेशन की वजह से कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन कम हो जाता है, जैसे कि मिजल्स या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बच्चे को जो होता है, फ्लू के शॉट्स। नेक्स्ट, अवॉइड, क्या क्या चीज आपको अवॉइड करना है। प्रोन और साइड स्लीपिंग, कभी भी बच्चे को पेट के बल या फिर साइड में नहीं लेटाना होता है, सुलाना होता है। जहां बच्चा सो रहा है वो मैट्रेस फर्म होना चाहिए, उसके अंदर डिम्पल्स नहीं बनना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। कोई पिलो, कोई ब्लैंकेट, कोई खिलौना, कोई बॉटल, रैटल, कोई भी टॉय नहीं होना चाहिए। को स्लीपिंग, को स्लीपिंग का मतलब ये है कि बच्चा और मदर सेम रूम में सोए, ना कि सेम बेड पे। नेक्स्ट आता है लूज बेडिंग स्टफ्ड एनिमल, जो बच्चे का मैट्रेस बेडशीट होती है वो फर्म बिछी होनी चाहिए, क्रीजेस नहीं होनी चाहिए, फोल्डेड नहीं होनी चाहिए। पैसिव स्मोकिंग एक्सपोजर, जिस कमरे में आपका बच्चा सो रहा है उस कमरे में स्मोक नहीं अलाउड है, मैटरनल स्मोकिंग नहीं अलाउड है। अगर बच्चे का फादर या फिर कोई भी पेरेंट, कोई भी रिलेटिव उस रूम में स्मोक कर रहे हैं, स्मोक इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सिड्स। ओवर हीटिंग, ओवर ड्रेसिंग, बच्चे को लेयर्ड में कपड़े नहीं पहनाना होता है, स्टफ स्टफ टॉयज नहीं रखना होता है। बच्चे को जो कपड़े पहनाते हैं वो फिटेड कपड़े होने चाहिए, लूज कपड़े नहीं होने चाहिए, ज्यादा ही टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। फिट क्लोथ पहनना चाहिए बच्चे को, इजी टू ओपन, कोई भी स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, टैग्स नहीं होने चाहिए, कोई भी धागा, ऐसे कपड़े नहीं पहनाना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा धागा निकल रहा हो या फिर हमको बांधना पड़ रहा है, उसकी वजह से टैंगल हो सकता है बच्चा और डेथ के लिए प्रोन हो जाता है। कोई भी वेज या फिर पोजिशनल, आप इसको इजीली कह सकते हो, कोई भी पिलो या फिर कोई भी साइड में जो पिलो रखते हैं वो कुछ भी नहीं रखना है। जो बच्चे का क्रिब होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए। ओके, ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो एनक्लिक्स के अंदर याद रखना है, शॉर्ट में है ताकि आप इसको याद रख सके। पहला कि अनएक्सप्लेन डेथ, वो भी 1 साल के कम बच्चों के अंदर जब बच्चे सो रहे होते हैं, इज द डेफिनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट, पीक एज क्या होती है, 2 से 4 महीने के बच्चों में ज्यादा होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। की रिस्क फैक्टर, प्रोन पोजीशन, सॉफ्ट बेडिंग, मैटरनल स्मोकिंग, ओवर हीटिंग, को स्लीपिंग। प्रिवेंशन के लिए आपको याद रखना है बैक टू स्लीप, फर्म मैट्रेस, नो बेड, नो ब्लैंकेट, पेसिफायर आप दे सकते हो, पेसिफायर सेफ माना जाता है एनक्लेक्स में ड्यूरिंग स्लीप, एम्प्टी पेसिफायर। बच्चे को दूध के बॉटल के साथ नहीं सुलाना है। हाई रिस्क में मेल इन्फेक्ट, प्री टर्म बेबीज, लो बर्थ बेबी या फिर जिनको कोई भी रीसेंट इलनेस है या फिर फैमिली हिस्ट्री है सिड्स की।
अगर बच्चे को डेथ सफोकेशन से हो रही है, इलनेस की वजह से हो रही है या फिर अब्यूज की वजह से हो रही है, ये तीनों चीज सिट्स के अंदर नहीं आती है। दीज आर नॉट कम अंडर सिट्स। सिट्स के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? ये चीज सडन होना चाहिए, अनएक्सप्लेन्ड होना चाहिए और बच्चा 1 साल के कम उम्र का होना चाहिए। पेरेंटल टीचिंग में हम पेरेंट्स को एजुकेशन देंगे। एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेरेंट्स को बताओ कि क्या स्लीप सेफ स्लीप इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्रिब कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स, कोई भी केयर गिवर, प्रॉपर स्लीप पैटर्न, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, इम्यूनाइजेशन देना है, बैक पे सुलाना है, फ्रीक्वेंट चेक रखना है सोते वक्त बच्चे के ऊपर। और जैसे हॉस्पिटल केयर इज योर इम्पोर्टेंट टर्म टू रिमेम्बर इन योर एनक्लेव्स। थैंक यू सो मच। आपको सिट्स का टॉपिक समझ में आया होगा। एनक्लेव से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगी।